सर एक बार फिर से आप सभी तमाम दोस्तों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक, तो आज मैं फिर से आप लोगों के सामने अंग्रेजी का टेंस लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने टेंस से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाई क्या चीज, देखिए ये वो टेंस है जिसमें हम लोग किसी भी व्यक्ति से जब बातें करेंगे ना तो उसमें क्या होता है कि आप उसे देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप जो होता है अंधा, काना, बहरा, लंगड़ा, लुल्हा के तरह फिर भी उसे आप पूछने की कोशिश करते हैं भाई आप क्या कर रहे हैं। क्या बोलेंगे उसे, आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ इस टेंस का जो होता है ना पहचान जो होगा वो क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हूं, लगा होता है। किस में लगा होगा ये सारा बात, तो वो क्या होगा उस टेंस का, उस सेंटेंस का जो वर्ब होगा, वर्ब बोले तो क्रिया अर्थात कार्य करने वाला जो वर्ड होगा है ना, शब्द होगा जो कार्य करने वाला होगा, तो उसी के अंत में लगा होगा क्या, ये सभी रहा है ना, रहे हैं, रही हूँ, कुछ भी ये सब इसी के अंत में लगा होगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, यह है एक सेंटेंस है। क्या आप इस सेंटेंस का जो क्रिया ये है, पढ़ना से क्रिया है, तो पढ़ना से क्या, पढ़ रहा हो गया। तो इससे पता आपको चल रहा है कि ये कौन टेंस में जा रहा है। इससे पता ये चल रहा है कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जा रहा है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इसका रूल्स अर्थात नियम क्या होता है, देखिए दोस्त, नियम क्या होता है। एक है सब्जेक्ट, मैंने ये बता दिया हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, उसके बाद एम या फिर आर का प्रयोग होता है। उसके बाद तुरंत V1 नहीं V4 क्या होता है कि V1 में हम लोग ING जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, V4 कहलाता है। V4 उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, अंत में फुल स्टॉप। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, तो मैं, तो आई के साथ आई एक लौता सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ एम के साथ उसका समझौता है ना। मतलब जब तक दुनिया में आई रहेगा तब तक उसके साथ एम रहेगा, है ना, आते रहते यहाँ पर। तो आई एम उसका क्या होगी, ये हेल्पिंग वर्ब इसका काम हो गया ना। ये सब क्या कहलाते, ये सभी क्या कहलाएगा, HV बोले तो हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद तुरंत बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब मैंने बता दिया हूँ कि जिस भी सेंटेंस में जो पहचान का नियम जिस भी शब्द में लगा होता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में इसका पहचान का चिन्ह पढ़ में लगा हुआ, पढ़ना में लगा हुआ है, अर्थात पढ़ना क्या होता है, रीडिंग हो जाएगा। तो RED रीड, तो रीड में क्या हो जाएगा ING, तो क्या हो जाएगा रीडिंग। क्या ऑब्जेक्ट, क्या अंग्रेजी है, तो क्या हो जाएगा इंग्लिश। कोई दिक्कत है ना। एक और समझते हैं, आप बाजार जा रहे हैं, ठीक, तो सब्जेक्ट कौन इसका, यू, आप, तो यू के साथ क्या रहेगा, आर लगेगा, यू आर। जाना वर्ब, गो के साथ आएंगे लगा दिए, गोइंग। उसके बाद टू क्या होगा, मार्केट, फुल स्टॉप लगाइए, ये हो गया। उसके बाद वह चाय बना रही
है। समझते हैं सब्जेक्ट कौन है, वह है तो सी इज, सी के साथ ई लगता है, सी इज मेकिंग टी। अब समझेंगे ये कि ये ईज किसके साथ लगेगा और एम किसके साथ लगेगा और आर किसके साथ लगेगा, इसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। देखिए ये ईज है, तो ईज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जाएगा। वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन सा है, किसी भी व्यक्ति का नाम या कोई जगह का नाम होगा, जितने भी नाउन होगा उसका नाम होगा, वो सारा नाउन क्या कहलाएगा, थर्ड पर्सन कहलाएगा। उसके बाद ही, फिर सी या फिर इट का मतलब कोई भी निर्जीव चीज। उसके बाद बोल सकते हैं आप जितना भी सिंगुलर नाउन होगा वो क्या कहलाएगा, उसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। अब देखते हैं एम का प्रयोग कहाँ होगा। एम एक लौता सब्जेक्ट है, वो है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, हमेशा याद रखना दोस्तों, मेक अ पॉइंट ऑफ इट, है ना, आई एम। उसके बाद आर का प्रयोग, आर किसके साथ लगेगा, इसके बाद जितने भी बचेंगे सब में क्या लगेगा, आर लगेगा। जैसे यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं सबके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आशा करते हैं आपको ये इज, एम और आर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किन किन सब्जेक्ट में हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अब 3 सेंटेंस आप लोग बना के दिखाइए। मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, वह झूठ, चलो रामू लगाते हैं, रामू झूठ बोल रहा है। देखिए इसका सब्जेक्ट आई, तो आप यूज कीजिए आई एम, तो आई एम सीखना, LEARNING लर्निंग इंग्लिश, ठीक, कोई इशू लगाइए आप। उसके बाद हम लोग कॉलेज जा रहे हैं, हम लोग वी इज प्लूरल फॉर्म, तो वी के साथ क्या लगता है, आर गोइंग टू कॉलेज। उसके बाद रामू इज थर्ड पर्सन नाउन, तो रामू इज टेलिंग अ लाई। समझ गए ना, कोई दिक्कत। आशा करता हूं कि आपको ये इज, एम और आर का प्रयोग करने के लिए अच्छी तरह से आया होगा। आप बुक को लेकर इस तरह का जितने भी सारे सेंटेंस होंगे आप अच्छी तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं इसका नेगेटिव, अब मैं नेगेटिव बताने जा रहा हूँ इसका। अब मैं इसका नेगेटिव बताना, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। नेगेटिव का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लगा हुआ होगा इस सेंटेंस में। जैसे हम लोग समझते हैं, वे लोग रामू से कुछ पूछ रहे हैं, सॉरी, वे लोग रामू से कुछ नहीं, वे लोग रामू से नहीं ना है, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ठीक। यहां पर नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नहीं लगा वाला है। चलिए इसका रूल देखते हैं, नियम, स्ट्रक्चर, जो बोलना है बोलिए, बनाने का तरीका।
तो सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या फिर आर के साथ आप नोट लगाइए, फिर V1 के साथ आयन जोड़िए या फिर उसे V4 लिखिए, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगाइए आप। तो सब्जेक्ट कौन है, वे लोग हैं, तो आपको पता है वो दे के साथ आर लगता है, आर आप लगाइए, उसके तुरंत बाद नहीं है तो नोट का प्रयोग कीजिए। P4 पूछना, आस्किंग, ASKING, आस्किंग टू, आस्किंग समथिंग, पूछना something to Ramu. They are not asking something to Ramu. This is the correct sentence. कोई दिक्कत? अब समझते हैं। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग यू, सब्जेक्ट कौन यू होगा, तो यू के साथ आपको पता है आर लगाइए, यू आर, उसके तुरंत बाद नेगेटिव नोट लगाइए, यू आर नोट डूइंग समथिंग। कोई दिक्कत? तो ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से बनाने के लिए आया होगा और आप सीख भी गए होंगे, और आप आज के बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में दिक्कत नहीं करेंगे। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव समझते हैं। क्या समझते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव से हो गया, एफर्मेटिव हो गया, और इसका हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। वैसा टेंस जिसे हम लोग अंधा काना बहरा होकर भी पूछने की कोशिश करते हैं, तो ये सेंटेंस क्या कहलाता है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहलाता है। देखिए देखिए इजी, ये हो, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रश्नबोधक। क्या बोलेंगे इसको? प्रश्नबोधक, मतलब प्रश्न करने वाला। अर्थात इसके शुरू में क्या वह रो रही है, अंत में क्वेश्चन मार्क क्या होगा? चिन्ह लगा होगा। इसका रूल, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो इज या फिर एम या फिर आप आर लगाइए, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस में यदि नोट लगा हो, नहीं लगा हो, नेगेटिव लगा हो, तो आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव का प्रयोग कीजिए, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में प्लस में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना है। बिल्कुल आपका सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो गया है बनने के लिए। क्या वह, तो सब्जेक्ट के अनुसार से हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या चूज करेंगे? इज। देखिए यहाँ पर इज ही वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाइए आप। बिल्कुल वेरी सिंपल, बहुत आसान है ना? आसान है ना? हाँ। अब देखो फिर समझते हैं। क्या तुम वहां नहीं रह रहे हो? क्या तुम वहां नहीं रह रहे हो? तो इसका सब्जेक्ट तुम है, तो हम इसके अनुसार से हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? आर का हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या लगेगा? आर लगेगा, आर यू। ठीक, मैंने तुरंत बोला सब्जेक्ट अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का प्रयोग करना है। तो आर यू नोट लिविंग देयर। बन के तैयार, कोई दिक्कत नहीं ना? मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। कौन है सब्जेक्ट? मैं। तो मैं के साथ जो क्या लगेगा उसमें? एम, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट। तो कौन है? आई। नोट, खाना को क्या बोलेंगे? टेकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाइए। आई होप आपको अच्छी तरह से
ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, समझे ना। इसके बाद एक और लास्ट बचा है, वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाला। तो आपको इस तरह का जो नेगेटिव हो गया या फिर इंट्रोगेटिव हो गया फिर एफर्मेटिव हो गया, तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा। अब देखते इसका क्वेश्चन टेक, क्वेश्चन वाला देखते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ले सकते हैं क्वेश्चन, टेक सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, मतलब प्रश्न वाला, जो प्रश्न करता है, अर्थात कुछ भी इसमें आपको बोलेगा ना तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जैसे क्या आप रो रहे हैं, तो ये ऐसा होगा, तो आप इंट्रोगेटिव में बात कीजिएगा। यदि इसी क्या करते आप बीच में ठेल देते हैं तो वो क्या है, जैसे मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, है ना, वे सब ऐसा कैसे कर रहा है, तो ये सब जो सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा, क्वेश्चन टेक कहलाएगा। आप क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होगा, मैंने पिछला जो वीडियो बनाया हुआ हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें अच्छी तरह से बताया हूँ। यदि आपको समझ में आए या ना आए तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, इसका देखते इजी, वे लोग वहाँ कैसे नहीं जा रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, वो है क्या, कैसे। इस प्रश्न में नहीं भी लगा हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन टेक के साथ में आपका नेगेटिव भी लगा हुआ है। तो इसका हम रूल समझते हैं, नियम बनाने का तरीका देखते क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये है क्वेश्चन वर्ड, इसको क्यूडोड बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, या तो इज या तो एम या फिर आर। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद अगर नेगेटिव नोट लगाइए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिफोर लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाइए। क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगाना है। अब बनाइए इसे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या, कैसे, तो हाउ, क्या, हाउ, सब्जेक्ट के अनुसार से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर, तो हाउ आर, सब्जेक्ट कौन है, दे, नोट नहीं लगा हो तो नोट लगाइए, नोट गोइंग टू डियर, अंत में क्वेश्चन मार्क्स का चिन्ह लगेगा। आप यहां क्या कर रहे हैं, तो क्या, दिस इज द क्वेश्चन वर्ड। तो क्या, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, व्हाट के साथ सब्जेक्ट कौन है, आप क्या आर, व्हाट आर, सब्जेक्ट यू डूइंग, यहाँ डूइंग है, वह क्यों नहीं पढ़ रही है, वह क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, सब्जेक्ट कौन सा क्या लगेगा, इज, सब्जेक्ट कौन सी, नोट। तो इस तरह का सेंटेंस जो है वो क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजली द सेंटेंस ऑफ क्वेश्चन टेक एंड द टेंस ऑफ प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं हर संभव प्रयास करूँगा आपको अच्छा बनाने में, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।